नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनी कंट्रोल में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और उसका बेसिक कंसंट्रेशन एक चॉइस देना है इन्वेस्टर्स को बिटवीन द टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इंस्टेंट रिडेम्पशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मींस क्या इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि तुरंत सिक्योरिटीज़ रिडीम करके उनको पैसा मिल जाए, या फिर वो वेट करना चाहते हैं जब तक कि वो सिक्योरिटीज़ अपने टाइम पर मैच्योर हों और फिर उन्हें पैसा मिले। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल के डिटेल्स। इस आर्टिकल पर वीडियो बनाने का सजेशन मुझे संजय गुप्ता जी ने दिया था और मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस आर्टिकल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से यह कंप्लीट आर्टिकल एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट्स कवर करूंगी उस आर्टिकल के। तो फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि सेबी विल कंडक्ट द ई वोटिंग प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि करंट सिनेरियो में जो ई वोटिंग प्रोसेस है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी और उनके ट्रस्टीज़ द्वारा ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जबकि वो कहते हैं कि फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी ये प्रोसेस जो है वो सेबी द्वारा कंडक्ट करी जानी चाहिए। अब वो ऑप्शंस पर आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को देने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शंस में वो कहते हैं कि यूनिट होल्डर्स वांट देयर मनी बैक इंस्टेंटली। यूनिट होल्डर अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो अपना मनी बैक उनको इंस्टेंटली मिल जाएगा, यानी पैसा उनको इंस्टेंटली मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन अगर इन्वेस्टर्स चूज़ करते हैं तो उनको डेट सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी तक वेट करना होगा। इस आर्टिकल में आगे मेंशन किया गया है कि सेबी जो है वो एक कमिटी अपॉइंट करेगी मार्केट एक्सपर्ट्स की, जो सेल ऑफ असेट्स को देखेंगे, और सेल ऑफ असेट्स जो है वो ऑक्शन प्रोसेस के माध्यम से होगा। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि अगर ऑक्शन सेल होगा तो उसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लॉस में भी बेचनी पड़ सकती हैं, क्योंकि एक तरह का फायर सेल टाइप का माहौल बन जाएगा, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनको घाटा उठाना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज इससे ये होगा कि जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छी सिक्योरिटीज़ हैं वो जल्दी बिक जाती हैं, आसानी से बिक जाती हैं, उनको बेटर प्राइस मिलता है मार्केट में। तो अगर अच्छी क्वालिटी के जो असेट्स हैं वो बेच दिए गए तो जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि हम मैच्योरिटी पे पैसा लेंगे, उनको ख़राब क्वालिटी के असेट्स मिलेंगे। मगर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो कहते हैं कि जो प्रोपोर्शन है बास्केट में क्रेडिट क्वालिटी का, वो दोनों टाइप्स के ऑप्शंस के लिए मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो इंस्टेंट रिडेम्पशन चाहते हैं उनको भी कुछ ख़राब क्वालिटी के पेपर्स मिले, और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं उन्हें भी थोड़े बहुत ख़राब क्वालिटी के पेपर्स उनके पास रहें। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी तक वेट करना चाहते हैं उनके लिए सेबी को एक कमेटी अपॉइंट करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने IL&FS के केस में करी थी, और वो बोर्ड जो है वो धीरे धीरे उनके डेट्स को कम कर रहा है या उनके असेट्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस आर्टिकल पर अपने कमेंट्स दूं तो देखिए, हर ऑप्शंस के कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन है, उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस अटैच्ड हैं। अगर जो भी लोग इंस्टेंट रिडेम्पशन चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ घाटा ज़रूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर जिस तरह का मार्केट चल रहा है, जिस तरह की कंडीशंस अभी कोरोना के कारण डेवलप हो गई हैं, उस केस में अगर आप अच्छे एसेट्स को भी बेचने जाएंगे और ख़रीदने वाली पार्टी को पता है कि ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पोर्टफोलियो के एसेट्स हैं, तो हो सकता है वो उन्हें कम ग्रेड करें। वहीं जो लोग उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं कि हम मैच्योरिटी तक वेट करेंगे, हो सकता है असेट क्वालिटी आज ख़राब दिख रही है, वो कंपनियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुधर जाएं, और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आए तो वो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और सारा अमाउंट पे कर दें, जैसा कि आपने रिसेंटली अभी वोडा आइडिया के केस में देखा कि वो पेपर जंक ग्रेड होने के बावजूद भी उन्होंने इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें एक बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ऑप्शन दिया है उसमें उसने सारे दरवाजे सभी इन्वेस्टर्स के लिए खुले रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन
जो ई वोटिंग प्रोसेस शुरू कर रहा था उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को यह ऑप्शन दे रहा था, जिन यूनिट्स की मैच्योरिटी जल्दी हैं उनका तो 5-6 महीने में या 1 साल में आपको पैसा मिल ही जाएगा, और जिन असेट्स की मैच्योरिटी लेट हैं उन्हें वो कोशिश करेंगे कि मार्केट में बेचकर इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाएं, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी प्राइस। और अगर आपको प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट कंडीशंस को सुधरने का, जिसमें करीब 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल भी लग सकता है। तो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ऑप्शन दे रहा है उसमें ये एडवांटेज है कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऑप्शन वाले लोग हैं उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी डेट सिक्योरिटी पेपर की मैच्योरिटी 5 साल बाद, 6 साल बाद है तो उन्हें उतना लंबा टाइम वेट करना पड़े। हो सकता है अगर अच्छा भाव मिलता है उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर मार्केट कंडीशन सुधरने पर तो वो उसे जल्दी बेचेगा और इन्वेस्टर्स को जल्दी पैसा लौटाने की कोशिश करेगा। आपके जो भी व्यूज़ हैं इन ऑप्शंस के बारे में उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अपना बहुमूल्य टाइम स्पेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।